पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी लगभग 10% से अधिक बढ़ा है। और वो अगर शुद्ध आंकड़े हम आपको बताएं, वो समझिए 2,61,885.4 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, जो पिछले साल की तुलना में, जैसा कि हमने कहा कि 10.18% अधिक है। और जो हमारे कुल प्राप्ति का अनुमान है, वो भी पिछले साल की अपेक्षा 10.17% अधिक है। और हम उच्चतर आर्थिक विकास की गति चाहते हैं। और हम लोग 23-24 में ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि कुल व्यय का लगभग 65% विकासात्मक मदों पर हम खर्च करने की योजना रखते हैं। और 22-23 की तुलना में वर्ष 23-24 में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित आधारभूत अधोसंरचना पर पूंजीगत व्यय में भी 18.15% की वृद्धि अनुमानित है। और यही हमने अपने बजट के माध्यम से लक्ष्य रखा है। और दूसरी विशेषता जो हमारे बजट की है, वो है वित्तीय समेकन, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन जो कहते हैं, कि इसको तेज रफ्तार देने के साथ साथ हमारा वित्तीय प्रबंधन कुशल रहे, जो इसके मानक होते हैं उस मानक के हिसाब से हमारी वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन रहे। इसलिए हम लोगों ने इस बजट में राजस्व घाटा को समाप्त कर, अभी तक हम रेवेन्यू डेफिसिट चल रहे थे, हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि राजस्व घाटा को समाप्त कर लगभग 4,479 करोड़ रुपए की राजस्व अधिशेष सृजित करने का विचार हम लोगों ने किया है। रेवेन्यू सरप्लस जो लगभग 4400 करोड़ रुपए का ये होता है। तो ये हम लोग इस बार हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। जो होता है फिस्कल डेफिसिट, उसको भी हम लोग जीएसडीपी जो होता है उसके अनुपात में 2.98% ही रखा गया है। जो आप लोग जानते होंगे कि जीएसडीपी के 3% तक अगर फिस्कल डेफिसिट रहता है तो वो एक तरह से अच्छी वित्तीय व्यवस्था या अच्छा वित्तीय प्रबंधन माना जाता है। तो ये हम लोगों ने रखा है। और जो न्याय के साथ विकास का सबसे उजागर पक्ष होता है, वो होता है समावेशी विकास। समाज में जो गरीब लोग हैं, हाशिए वाले लोग हैं, उनको उन तक विकास की रोशनी पहुंचाकर उनको मुख्य धारा में शामिल करना ही प्राथमिकता में हमारे है। और इसलिए इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं कि जिससे खास तौर पर देखिएगा महिला, युवा के लिए इस बार हम लोगों ने अलग प्रावधान किया है। अब अगर हमारा बजट जो हमने आज विधानसभा में रखा है, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हमने निर्धारित किए, उसमें सबसे पहला यही दोनों युवा एवं रोजगार है, और दूसरा महिला सशक्तिकरण अनवरत रूप से जारी रखने की योजना है। युवा रोजगार में आप जानते हैं हमने वहाँ पूरे विस्तार से आंकड़े दिए हैं, आपको आंकड़े मिल जाएंगे कि सरकारी नौकरियां भी काफ़ी संख्या में पद भी सृजित किए जा रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी रखी जा रही है। जो पूर्व से रिक्त पद है उन पर भी नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। और चाहे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, कर्मचारी सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो, तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से हो, इन सभी आयोगों को अधियाचना यानी रिक्विजिशन भेज के नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। क्योंकि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं
उनको हमने रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है और मुख्यमंत्री ने भी गांधी मैदान से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। उसके तरफ ही यह बजट अग्रसर है। यात्रा में जो थे, और हम तो आज विधानसभा में भी कहे कि हमारे दूसरे तरफ के साथी महिला सशक्तिकरण पर कुछ हम सरकार की नीतियों की बात कर रहे थे, तो कुछ उधर से टिप्पणी किए। तो हमने कहा कि भाई क्यों भूलते कि यही विधान मंडल का परिसर है, सामने ही मैदान में प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना करते हुए स्पष्ट कहा कि बिहार में जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, महिला सशक्तिकरण का काम हुआ है, वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। तो हमने कहा कि भाई आप ही के आका कहते हैं, अगर हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो कम से कम उनकी बात तो समझिए और सही बात बोलने की कोशिश करिए। और इसी तरीके से चारों तरफ का तो समझिए अभियान नहीं, वो एक तरह से मूक क्रांति, मौन क्रांति, सामाजिक क्रांति हो रही है। जिस ढंग से ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिलाएं जिस ढंग से जागरूक होकर स्वनियोजन के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से छोटे छोटे ऋण लेके, जो हमने देखा है, सुना है कि 5,000 से 20,000 इतना ऋण लेके और ऐसे लगन संकल्प से किसी काम की शुरुआत की है कि आज उन्होंने खुद कहा कि मेरी आमदनी लगभग 1 लाख रुपए महीना। अब सोच लीजिए हम लोग कितना लोग बैठे हैं, लाख रुपया कमाने वाला कितना प्रतिशत लोग होता है। और ये जीविका अभियान के सफलता का सूचक और द्योतक है कि समझिए आज। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनमें आत्मबल और आत्मसम्मान जगा है, उसमें से कईयों ने अपनी कहानी कहने के क्रम में बताया कि वो पहले घर के चौखट से बाहर नहीं निकलते। पुरुषों की तरफ से उनको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं। सब लोग जानते हैं, खास के बिहार में क्या अपने देश में ही पुरुष प्रधान समाज है, महिलाएं उतना ज़्यादा फ्रीली नहीं निकल पाती हैं। लेकिन ये जीविका अभियान जो पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बेमिसाल अभियान है, जो हर जगह नजीर बन रहा है, इसके माध्यम से समाज ने समझिए